ठीक से जवाब नहीं दे रही, सच छुपाती है। शराब घोटाले में आरोपी के कविता को लेकर सीबीआई ने क्या कहा? शराब घोटाले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता के लिए मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की एक अदालत ने के कविता को 23 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है। अदालत में सीबीआई की तरफ से कहा गया कि कस्टडी के दौरान के कविता से जो सवाल पूछे जा रहे थे उसके वो जवाब ठीक से नहीं दे रही थी। सीबीआई की इन दलीलों का विरोध करते हुए के कविता के वकील नीतीश राणा ने कहा कि सीबीआई जिस तरह से जवाब सुनना चाहती है उस तरह से जवाब देने के लिए के कविता को बाध्य नहीं किया जा सकता। बहरहाल अदालत ने के कविता को 8 दिनों तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बाबेजा ने कविता को लेकर यह आदेश दिया। सीबीआई की तरफ से के कविता की 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। सीबीआई के मुताबिक के कविता शराब घोटाले में एक अहम साजिश करता है। सीबीआई के मुताबिक के कविता को सच छिपा रही है जो उनकी जानकारी में है। वहीं दूसरी तरफ के कविता के वकील ने दलील देते हुए कहा कि पंकज बंसल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आरोपी के पास अधिकार है कि वो जो चाहे कह सकते हैं। वो जिस तरह से जवाब चाहते हैं उसी तरह से आरोपी जवाब दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये कविता को 15 मार्च की शाम प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। जब सीबीआई ने बीआरएस नेता को गिरफ्तार किया था तब वो न्यायिक हिरासत में ही थी। इसके बाद सीबीआई ने अदालत से इस बात की इजाजत ली थी कि के कविता से जेल में पूछताछ की जा रही है। सीबीआई का आरोप है कि शरत रेड्डी ने आबकारी नीति के तहत दिल्ली के शराब कारोबार में हिस्सा लिया। के कविता ने शरत रेड्डी को ये भरोसा दिलाया था कि वो दिल्ली सरकार के संपर्क में है और वो उसके व्यापार में उसकी मदद करेंगी। आगे ये भी आरोप जांच एजेंसी ने लगाया कि नवंबर-दिसंबर 2021 में कविता ने शरत चंद्र रेड्डी से कहा कि जो 5 रिटेल जोन उसे अलॉट किए गए हैं उसके एवज में वो हर जोन में 5-5 करोड़ रुपए दे। कि कविता ने दावा किया था कि उन्होंने खुद 100 करोड़ रुपए विजय नायर के जरिए आम आदमी पार्टी को दिए थे ताकि आबकारी नीति को अपने पक्ष में किया जा सके। सीबीआई ने आरोप लगाया कि इस केस की जांच में जो सबूत सामने आए हैं उनके साथ के कविता का परीक्षण करना जरूरी है ताकि आबकारी नीति को बनाने और इसे लागू करने में रची गई आपराधिक साजिश में उनकी संलिप्तता का खुलासा हो सके। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जज ने के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उनकी रेगुलर जमानत याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी।